मैं अगर तुमसे पूछूं कि एक पोकेमॉन गेम को ज़्यादा हार्ड क्या बनाता है, एक ब्रूटल एआई, लेजेंडरीज, जी मूव्स, मिथिकल्स, या फिर इस सब का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पोकेमॉन रेडिकल रेड एक ऐसा रोम है जिसको नॉर्मल मोड में भी कंप्लीट करना आसान नहीं है, मगर मैं इसको हार्डकोर मोड में नस्लॉक करने वाला हूँ। और जिसको नहीं पता नस्लॉक का मतलब क्या है, इसमें मुझे कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसके अनुसार मैं एक रूट में से सिर्फ एक पोकेमॉन पकड़ सकता हूँ। इसका मतलब ये है, अगर रूट नंबर 1 में आर्कियस और रिक्वाजा मिल सकते हैं, मगर अगर मुझे पहले बेडूफ मिल गया तो मुझे बेडूफ को पकड़ना पड़ेगा और मैं आर्कियस और रिक्वाजा को नहीं पकड़ सकता। रूल नंबर 2, अगर कोई पोकेमॉन बैटल में फेंट होता है तो मैं उसको वापस यूज़ नहीं कर सकता, वो उसको डेथ मानी जाएगी और उसको पीसी में हमेशा के लिए स्टोर कर दिया जाएगा। कैसा रूल जो सिर्फ मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए बना है, क्योंकि मुझे नाम रखना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं इस रूल को मानने तो बिल्कुल भी नहीं वाला। क्या मतलब है कि मैं अपनी पूरी टीम में ऐसे पोकेमॉन्स लेके घूमता फिरूँ जिनका नाम ऐसा कुछ है। तो मैं गेम को शुरू करता हूँ सबसे पहले से हार्डकोर मोड पर सेट करने से, और मैंने चुना मडकिप को, जो कि इस रन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अब मेरा पहला पोकेमॉन, चलो देखते हैं कौन मिलता है मेरे को। और लॉर्ड बिडूफ, एक गॉड पोकेमॉन को मैंने पकड़ ही लिया है, तो इसको नाम भी थोड़ा गॉड्स जैसा दे देते हैं। और अब मैं यहाँ पर आ गया था वेरिडियन सिटी में, और यहाँ पर मैंने इस अंकल से फिशिंग रॉड ली थी जिससे मैंने मेरिल को पकड़ लिया। और मैंने फिर चलते चलते कुछ रूट से और पोकेमॉन को पकड़ा और मैं पहुँच चुका था वेरिडियन फॉरेस्ट में। और अब पहली बॉस फाइट ब्रैंडन, और इसकी टीम में है मेडिटाइट, न्यूमल, ट्रीको और कॉर्फिश, जिसको हराना बहुत ही ईजी था और मैं इसको बहुत ही ईजिली हरा देता हूँ। अब तुम्हारा भाई इस जंगल में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारते हुए सीधा आगे निकल जाता है, और यहाँ पर एक लास्ट बॉस फाइट हुई थी जिसको बहुत ईजिली हरा दिया मैंने। और अब फॉकनर, इसकी टीम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ उड़ते हुए तीतर हैं 4-5। और जैसा मैंने सोचा था, ब्रेंडन को हराना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, मैंने इसे किया। और अब पहला जिम लीडर ब्रॉक, जिसकी टीम को अगर तुम देखोगे तो ये ओरिजिनल फायर रेड की टीम से बहुत हार्ड है। यहाँ पर इसके पास पूरी एक कंप्लीट टीम है, जिसमें हिप्पोपोटास, कैकनिया, ल्यूनाटॉन, लिलीप, आर्कन और वेरूम, जिसको हराना बहुत इजी था और मैं इसको भी बहुत आसानी से हरा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर आगे के रूट्स में भी इन ट्रेनर्स को गाजर मूली की तरह काटता चला जाता हूँ, मगर यहाँ पर एक इम्पोस्टर छुपा हुआ था जो कि थी एक बॉस फाइट, और जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मगर चल वे। और हम एम्प्टी मून में 2 बॉस फाइट्स, एक ये पागल साइंटिस्ट और दूसरा ये आर्कन। और ये जो बंदा आर्कन जो तुम देख रहे हो ना, ये अभी तो बहुत आसान है, मगर ये बाद में गेम में इतना दिमाग ख़राब करता है मेरा, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। जो कि ये दोनों ही बहुत बुरी तरह से मुझसे हारते हुए चले जाते हैं। आर्कन तुमको तो भाई मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिली थी, ऐसा भागता हुआ गया था, वापस मिला ही नहीं मेरे को ये बहुत दिनों तक। और अब मिस्टी, और इसकी जो टीम है ना, गेम के सेकंड जिम के हिसाब से बहुत ज़्यादा डरावनी है, और इसको हराना भी वैसे इजी नहीं है। और इसकी जो टीम है उसमें पॉल्पिटॉड, लुडिकोनो, मेंटाइन, क्लॉडसायर, स्टार्मी और टॉक्सिक रॉक। और मुझे लगता है मैं मिस्टी को हरा दूंगा, देखते हैं। चलो, मिस्टी अपने क्लॉडसायर को शिफ्ट करती है पॉल्पिटॉड में, जो कि एक लीफेज खाने के बाद वापस से उसको क्लॉडसायर में शिफ्ट कर लेती है, जिसको डॉनफैन बहुत ही ईजिली मैग्नीट से 1 HP कर देता है। मगर जब मैं दूसरा बुलडोज मारता हूँ तो ये पॉल्पिटॉड में शिफ्ट कर लेती है, जिसको डॉनफैन ने एक हिट से मार दिया। और अब ग्रामर थोड़ा डैमेज लेता है, और फिर मैं पैरासेक्ट को भेजता हूँ
और पैरासेक्ट इसको लीफ लाइफ से ईजिली मार देता है। लीच लाइफ। और फिर लास्ट है इसका मेंटेन, जिसको स्पार्क से लग्जी बहुत ईजिली मार देता है। उसका क्लॉडफायर 1 HP जो बचाता है उसको मास्टॉम्प बुलडोज से हरा देता है। और एंड वी डिफीटेड मिस्टी विदाउट डेथ ऑफ एनी पोकेमॉन एज यू कैन सी। और अब राइवल बैटल ब्लू के साथ, जिसको सामने मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना इस पूरी बैटल को मैंने रिकॉर्ड तो किया था, मगर मुझसे हो गई है इसकी वीडियो डिलीट। और सिर्फ इसी की नहीं, ये जो सामने पूरा ब्रिज है ये सब डिलीट हो गया। अब मेरे पास जो क्लिप बची है वो सिर्फ ये है जहाँ पर मैं इस बंदे से SS टिकट लेता हूँ। और तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है, तो हम फिर अब सीधा चलते हैं SSNA पे, जहाँ पर हमें इस राइवल को वापस हराना है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लकी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक से एक कुफ्फू मिल जाता है, जिसको मैंने शुरू होते ही PC में डाल दिया और गेम के एंड तक बाहर ही नहीं निकाला, बस एक फ़ाइट के लिए निकाला था। अब एक और राइवल फाइट जो की थी ब्रेंडन के अगेंस्ट, जो कि बहुत इजी सी थी, मगर असली फाइट अब आएगी। 3rd जिम लीडर लेफ्टिनेंट सर्ज। और क्या मतलब है, इसके पास एक मेगा एम्प्रोस है, वो भी 3रे जिम पर। इसकी पूरी टीम है रोटोम F, इलेक्ट्रोड, राइचू, एलवोलन, हिटमॉली और पोनोट, और एक डीमन मेगा एम्फ्रस। और अब मैं तुमको बताता हूँ मैंने सर्ज को कैसे हराया। सबसे पहले तो ये अरियामा को पहले नंबर पे ले लो भाई। तो सर्ज शुरू करता है रोटोम से, जिसको मैं अरियामा से पहले तो फेक आउट करता हूँ, और फिर दूसरे अटैक पर ये ARM थ्रस्ट से इजीली मर जाता है। और फिर एम्फरस, इसका एम्फरस आते ही ड्रैगन पल्स मारता है, जिसके लिए मैं पहले अजूमेरल में शिफ्ट करता हूँ, और फिर दूसरी बार मैं स्वम्पट में, और स्वम्पट से आते ही पहले इसको आइस पंच मारता हूँ, जिससे ये हो जाता है फ्रीज़। और फिर दूसरे बुलडोज से ये हो जाता है 1 HP। अब ये 1 HP होके खुद ही मर गया। और फिर इसका आता है पोमोट के लिए मैं पहले सेरुलेज में शिफ्ट करता हूँ, ताकि ये मुझे कुछ अटैक ना मार पाए। और फिर डॉन फैन आके इसको एक मैग्नीट्यूड से मार देता है। और फिर इसका आता है हिटमॉली, और हिटमॉली में को मैं पहले अजूमेरल ईजिली 3 प्लेयर से मार देता है। और इसका आता है फिर इलेक्ट्रोड के लिए पहले मैं लक्ष्य लेता हूँ, मगर ये खुद ही वोल्ट स्विच मार देता है और अपने राइचू को आगे ले आता है। और राइचू एक ही बाइट से 1 HP हो चुका था। और फिर मैं डॉन फैन में शिफ्ट करता हूँ, और डॉन फैन से आइस शार्ट से इसको राइचू को हरा देता हूँ। और फिर इसका बचा इलेक्ट्रोड के लिए सेरुलेज को लाता हूँ मैं, और सेरुलेज इसको एक फ्लेम थ्रोवर से मार देता है, और सर्ज हार गया। हाँ भाई, जान बची इससे। सर्ज से पहले मुझे सच में डर लग रहा था, क्योंकि ये मेरे पूरे रन को ख़राब कर सकता था। मगर चलो, सर्ज को हराकर मैं आ जाता हूँ रॉक टनल में, और रॉक टनल में होता है अंधेरा ही अंधेरा। तो मैं तुमको इसकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं दिखाने वाला, 1-2 ये फाइट देख लो तुम बस। और क्योंकि मैं तुम्हें रॉक टनल की रिकॉर्डिंग दिखाने नहीं वाला था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। और भाई यहाँ पर ना मैंने इसको रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आ रहे थे इजी ट्रेनर, और इन इजी ट्रेनर्स के बीच में एक बॉस फाइट छुपा रखी थी इन लोगों ने, और जिसने मेरे टेनो फ्लेम को मार दिया। अब इसको मुझे PC में हमेशा के लिए रखना होगा, जो कि मैंने इसको रख भी दिया। और अब हम आ चुके थे 4थी जिम लीडर एरिका के पास। जो ये टीम यूज़ करती है वो है ओगरपॉन, ओलूचा, मेगा सेप्टाइल, टॉक्सिसिटी, स्लोपोक और काइटाना। एरिका शुरू करती है ओगरपॉन के साथ, जिसको बेरलूम स्कायाफकट से 1 HP कर देता है पहले, और फिर दूसरी बार मार्क पंच से इसको हरा देता है। और फिर ये इसका आता है टॉक्सिसिटी, जिसके लिए मैं सेरुलेज को बाहर लाता हूँ। सेरुलेज पहले शेडो क्लो मारता है, जिससे ये आधी HP हो जाता है। फिर सेरुलेज इसको शेडो क्लो से हरा देता है। फिर एरिका भेजती है ओलूचा को। ओलूचा के लिए मैं बाहर लाता हूँ स्टेरेप्टर को। स्टेरेप्टर से पहले मैं एंडोवर मरवाता हूँ, जिससे ये ऑलमोस्ट 1 HP हो चुका था। फिर मैं स्विच करता हूँ डॉन फैन में, और डॉन फैन को देखकर सर्च कर दे देती है कैटाना में। और कैटाना को मारने के लिए मैं बाहर लाता हूँ सेरुलेज को। सेरुलेज इसको बहुत इजीली एक फ्लेम थ्रोवर से हरा देता है। और फिर ये बाहर लाती है अपने स्लोब्रो को। स्लोब्रो पे पहले मैं मारता हूँ एक शेडो क्लॉ, मगर ये मुझको कर देता है थंडरवेव से पैरालाइज। फिर मैं इसके लिए शिफ्ट करता हूँ अपने लग्जरी में, और लग्जरी इसको आके एक क्रंच से ईजिली हरा देता है। और फिर इसका आता है मेगा सेप्टाइल को बहुत इजीली डॉन फैन हरा देता है। और फिर इसका आता है ओलूचा, जिसको भी डॉन फैन आइस शार्ट से हरा देता है, और एरिका भी हार गई। भाई ये जो
एरिका है ना, इसकी टीम में सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है ये ओगरपॉन। और अगर ओगरपॉन को हराने के लिए तुम्हारे पास कोई फाइटिंग टाइप पोकेमोन नहीं है अच्छा सा, तो ये तुम्हारी पूरी टीम को अकेला खा जाएगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ रॉकेट हाइड आउट में, और फिर रॉकेट हाइड आउट में आकर ये जो जियोवानी के 2 चेले चपेटे खड़े रहते हैं बाहर, उन दोनों को हरा देता हूँ। और फिर अब हारने की बारी थी गैंग लीडर जियोवानी की। तो जियोवानी को हराने से पहले मैं तुमको इसकी टीम के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये यूज़ करता है इन्फरनेप। इन्फरनेप को इसने दे रखा है फोकस शैस, और इसका इन्फरनेप आते ही मारता है स्टील थ्रॉक। और फिर इसका निडोकिंग को हराना तो ईजी है, इसके बारे में तुमको कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा। फिर आता है इसका टोटेरा, जिसके पास है एक शेल स्मैश अटैक, जिससे ये अपनी अटैक डैमेज और स्पीड को बढ़ा लेता है। और अगर गलती से तुमने इसके सामने किसी गलत पोकेमोन को छोड़ दिया तो ये तुमको चबा डालेगा। और फिर इसका आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की वैसे तो वीकनेस ग्राउंड टाइप मूव्स है, मगर इस पर ग्राउंड टाइप मूव्स का इस पर इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसके लिए तुमको एक फायर टाइप या फाइटिंग टाइप पोकेमोन यूज़ करना ही पड़ेगा। और इसके 11 डोज को हराना हार्ड नहीं है, इजी है। मगर फिर इसका आता है मेगा कैंगस्खान, जो कि इसकी टीम का टैंक है। ये एक तो डैमेज बिल्कुल भी नहीं लेता है, तुम इसको कितना भी मार लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसको, और तुम्हारे पोकेमोन को ये इजीली वन शॉट कर देगा। और ऊपर से ये 2-2 अटैक और मारता है एक बार में। और अब इस अंधेरे में रहने वाले गैंग लीडर का काम ख़त्म होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डॉनफेन से, जिसको देखकर ये अर्थवॉर्म में चेंज कर लेता है। अर्थवॉर्म के लिए मैं भी सेरुलेज को बाहर ले आता हूँ, मगर ये चेंज कर देता है कैंगस्खान में, जिसको मैं पहले विलो विस्प से बर्न कर देता हूँ। फिर मैं भेजता हूँ अरियामा को, और फिर अरियामा को देखकर ये 11 डोज को भेजता है। और 11 डोज के लिए मैं फिर भेजता हूँ लक्सरे को। लक्सरे पहले इसको एक थंडर फैंग से पैरालाइज कर देता है और दूसरे थंडर फैंग से ईजिली हरा देता है। फिर इसका इन्फरनेप वापस बाहर आता है, जिसको मैं सेरुलेज से पहले एक शेडो क्लो मरवाता हूँ, जिससे ये हो जाता है आधी HP, और ये मारता है स्टेल्थ रॉक। और फिर ये अपने कैंगस्खान में शिफ्ट कर लेता है, जिसके लिए मैं भी अरियामा में शिफ्ट कर लेता हूँ। और फिर अरियामा से इसको पहले मैं फेक आउट करता हूँ और आर्म थ्रस्ट से हरा देता हूँ। और अब इसका निडोकिंग बाहर आता है, जिसको स्वम्पर्ट बहुत ईजिली बुलडो से हरा देता है। और अब बाहर आता है इसका टोटेरा, जिसके लिए मैं एक एस टाइप पोकेमोन लेके आया था, जो इसको एक ही एस बीम से आसानी से हरा देता है। और फिर इसका बाहर आता है इन्फरनेप, और इन्फरनेप के लिए मैं स्विच करता हूँ डॉनफेन में, और डॉनफेन इसको टी अर्थक्वेक से ईजिली हरा देता है। और जियोवानी भेजता है अब अपने अर्थवॉर्म को भेजता है, और अर्थवॉर्म के लिए मैं सेरुलेज को वापस भेजता हूँ, और सेरुलेज इसको एक ही फ्लेम थ्रोवर से हरा देता है। और यहाँ पर जियोवानी हार गया। और जियोवानी से यहाँ से मैं सेल्फ स्कोप लेके सीधा चला जाता हूँ लेवेंडर टाउन में, और मतलब वहाँ पर मैं ये घोस्ट पोकेमोन से इनकाउंटर करता हूँ, जो कि था एक शाइनी मैरोवैक। इसको हराने के बाद मैं यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पर कुछ टीम रॉकेट के मेंबर्स थे, जिनको भी मैं बहुत आसानी से हरा देता हूँ। इनको हराने के बाद ये बुड्ढा अंकल मुझे पॉकेट फ्लूट देता है, जो कि मुझे स्नोरलैक्स को उठाने के लिए चाहिए थी। यहाँ से मैं पॉकेट फ्लूट लेके सीधा चला जाता हूँ सेफ्रॉन सिटी के टावर में, जहाँ पर टीम रॉकेट ने अपना कब्ज़ा कर रखा है। यहाँ पर मैं कुछ आते ही टीम रॉकेट के मेंबर्स को हराता हूँ। और अब ये राइवल वापस आ चुका है, जो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड कर चुका है अब। तो ये सबसे पहले भेजता है एसएल्फ को जो कि मुझे पता था ये ब्लास्ट करने वाली है, इसीलिए मैं मिमिक्यू को भेज देता हूँ, और ये ब्लास्ट कर जाती है और मेरे को कुछ भी डैमेज नहीं मिलता है। इसके बाद आता है इसका सेलेस्टीला, जिसके लिए मैं सेरुलेज को शिफ्ट करता हूँ। सेरुलेज इसको 2 बेटर ब्लेड से इजीली हरा देता है। जिसके बाद आता है इसका इलेक्ट्रोवायर जिसके लिए मैं पहले भेजता हूँ स्वम्पर्ट को। स्वम्पर्ट के बाद फिर मैं इसको मिमिक्यू को भेजता हूँ, फिर इसको एक प्लेयर अप मारता हूँ और एक शेडो क्लॉ, और फिर लास्ट में एक शेडो स्नीक से इसको हरा देता हूँ। फिर इसका बाहर आता है वीनासोर। वीनासोर के लिए मैं ये भेजता हूँ मियास्टिक को। मियास्टिक से पहले मैं फेक आउट करवाता हूँ और फिर एक साइकिक अटैक, मगर मियास्टिक को इसने सुला दिया था, जिसके लिए मैं रियामा को स्विच करता हूँ। फिर इसको एक फेक आउट करवाता हूँ, फिर लक्सरे को भेजता हूँ, मगर इसने भी अपने वीनासोर को चेंज कर लिया, जिसके लिए जिप जैप से लक्सरे इस पोकेमोन को आसानी से हरा देता है। फिर इसका वीनासोर वापस बाहर आता है, जिसको एक क्रंच और सर्कर पंच से लक्सरे बहुत इजीली हरा देता है। फिर इसका लास्ट पोकेमोन डार्मेनिटान, जिसके लिए मैं भेजता हूँ स्वम्पर्ट को। स्वम्पर्ट इसको
एक ही अर्थक्वेक से हरा देता है और ब्लू वापस हार गया। तो तुमको आर्कर तो याद ही होगा, जिसको मैंने एम्प्टी मून में हराया था। अब ये वापस आ चुका है और ये अब अकेला नहीं आया, इसके साथ है एरियाना, और ये दोनों मेरे साथ करेंगे एक टीम बैटल। और शायद तुमको पता है या नहीं, मगर टीम फाइट से इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वन। और इस फाइट में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ देगा ब्रेंडन, जो कि अगर मेरा साथ ना देता तो मैं फिर इन दोनों को ज़्यादा आसानी से हरा देता। तो शुरू करते हैं आर्कर और एरियाना से। इनके अगेंस्ट जो मैं पहला पोकेमॉन भेजता हूँ वो होता है लुकारियो, मगर लुकारियो को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ लग्जरी में। ये करते हैं फेक आउट और मैं फिर लक्सरे को भी वापस शिफ्ट कर लेता हूँ सैरुलेज में। क्या हो गया? और सैरुलेज आते ही आर्टिकोनो को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है एक ही शेडो क्लो से, और एक और शेडो क्लो से आर्टिकोनो को हरा देता है। और मैं वापस शिफ्ट कर लेता हूँ लुकारियो में, और ब्रेंडन सेप्टाइल से इसको इंसिनरोर को हरा देता है। और फिर एक मार्क पंच मारता हूँ मैं हाउंडूम पे, और फोकस ब्लास्ट से सेप्टाइल इसको हाउंडूम को मार देता है, मगर मेरा लुकारियो यहाँ पर हार गया। और फिर मैं भेजता हूँ अपने लक्सरे को, और वो जिप जैप से इसके प्रेमारिया को हरा देता है, और इसका गिमी गोल बचा था बस, जिसको एक क्रंच से हम हरा देते हैं, और ये दोनों हार गए वापस। इस फाइट में मेरा लुकारियो मारा गया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसको यूज़ करता ही रहता हूँ। और अब मुझे वापस हराना है जियोवानी को, जो कि अब पहले से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी टीम को देखो तुम एक बार। जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी इसके मेगा गार्चम्प से, जिसके पास एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है और एक इसका गैरगैनेक्ट। तो सबसे पहले जियोवानी भेजता है अपने मेमोस्वाइन को, पोकेमॉन को शिफ्ट कर लेता है ग्याराडोस में, और ग्याराडोस को लक्सरे को देख के वापस शिफ्ट कर लेता है गार्चम्प में, और गार्चम्प को डॉनफेन 3 एस शार्ट से बहुत इजीली मार देता है, और इसका एक फ्री किल मेरे को मिल जाता है। इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन बहुत आसानी से मारा गया। और अब इसका बाहर आता है ड्रैकोविश के लिए भेजता हूँ बाहर पैरासेक्ट को। पैरासेक्ट 2 सेपीसीड से इसको ईजिली मार देता है। फिर इसका आता है ग्याराडोस को भी पैरासेक्ट एक सेपीसीड मारता है, जिससे ग्याराडोस हाफ एचपी हो जाता है, और फिर ये मारता है इसका स्ट्राइक। और फिर मैं भेजता हूँ लक्सरे को, और लक्सरे इसको ईजिली मार देता है। फिर आता है इसका गैरगैनेक्ल बाहर, जिसके लिए मैं भेजता हूँ मिमिक्यू को, और मिमिक्यू की एक बोर्ड हैमर मार रहा हूँ। और फिर इसको वापस शिफ्ट कर लेता हूँ स्वॉम्पर्ट में। स्वॉम्पर्ट से मैं मारता हूँ मडी वाटर से ये बहुत डैमेज हो जाता है, और दूसरे मडी वाटर से ये मर जाता है। और फिर इसका मेमोस्वाइन वापस बाहर आता है, जिसके लिए मैं भेजता हूँ अरियामा को, और जो फेक आउट करता है पहले इसको, और फिर एक क्लोज कॉम्बैट से इसको ईजिली हरा देता है। और फिर इसका लास्ट पोकेमॉन जो है एक्सकैड्रिल वो बाहर आता है, और इसके लिए मैं भेजता हूँ डॉनफेन को, शार्ट से इसको मार देता है, और ये जियोवानी वापस हार गया। और मैं इस बुड्ढे अंकल से यहाँ से एक मास्टर बॉल लेता हूँ, और अब इस गेम का हार्डेस्ट जिम लीडर सबरीना। और अगर तुम में से कोई बोले कि हार्ड क्या है, बस एक साइकिक टाइप जिम लीडर है, कुछ डार्क टाइप पोकेमॉन लेके चले जाओ हार जाएगी, गलत। ये इसकी टीम देखो, क्या मतलब है कि तुम एक साइकिक टाइप जिम लीडर हो और तुम्हारी पूरी टीम में भी एक साइकिक टाइप पोकेमॉन नहीं है। सबरीना साइकिक टाइप पोकेमॉन को छोड़ के पूरे टाइप के पोकेमॉन यूज़ करती है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने रेडिकल रेड के हार्डेस्ट जिम लीडर को कैसे हराया। तो सबरीना स्टार्ट करती है मेगा कैमरप्ट से और टापू फिनी से, और मैं स्टार्ट करता हूँ मियाओस्टिक और स्वॉम्पर्ट से। और पहले मैं स्वॉम्पर्ट को मेगा इवॉल्व करता हूँ और मडी वाटर से इसके कैमरप्ट को मार देता हूँ। फिर एक साइकिक दिलवाता हूँ इससे, और एक फ्लिप टर्न दिलवाता हूँ स्वॉम्पर्ट से। स्वॉम्पर्ट को और मैं फिर बाहर भेजता हूँ पैरासेक्ट को, और मियाओस्टिक को भी चेंज कर लेता हूँ सैरुलेज में, और फिर मैं पैरासेक्ट को भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये मारने वाली है मेगा एक्सप्लोशन, जिससे ये खुद के कैलोरेक्स को ही मार देती है। फिर इसके बाहर आते हैं आयरन हैंड्स और मैगियारना, जिसके लिए मैं स्वॉम्पर्ट को वापस बाहर भेजता हूँ, और सेंट्रिस इसको पायरोबॉल से 1 HP कर देता है। और फिर मैं पैरासेक्ट को वापस बाहर भेजता हूँ, और फिर अर्थक्वेक से स्वॉम्पर्ट इसको मैगियारना को हरा देता है, और इसका बचा है आयरन हैंड्स।
और फिर लास्ट पोकेमॉन इसका बाहर आता है जेलीसेंट, और फिर मैं मिमिक्यू में शिफ्ट करता हूँ और इसको सैफी सीड से 1 HP कर देता हूँ। और अब मैंने मिमिक्यू को बाहर निकाला है, तो इससे मैं शैडो स्नीक से इसके जेलीसेंट को मार देता हूँ और पैरासेक्ट को वापस चेंज करता हूँ नहीं सैरुलेज में। अब मैं मिमिक्यू को वापस चेंज करता हूँ स्वॉम्पट में, क्योंकि मुझे पता था ये मारने वाला है प्लाज्मा फिस्ट, और सैरुलेज इसको बिटर ब्लेड से 1 HP कर देता है। और फिर मैं वापस चेंज कर देता हूँ स्वॉम्पट को, क्योंकि मुझे पता था, और सैरुलेज इसको लास्ट में हरा देता है। और हमने रेड कलर के हार्डेस्ट जिम लीडर को हरा दिया। अब मैं यहाँ आ चुका था साइकिल ब्रिज पर, जहाँ पर दिखाने लायक फाइट्स तो वैसे हैं नहीं, मगर एक ये है तो तुम देख लो अगर देखनी है तो। यहाँ पर पैरासेक्टिस के स्वॉम्पट को मार देता है, फिर मैं चेंज करता हूँ चारजार्ड में, और चारजार्ड इसको एक फ्लेम थ्रोवर से मार देता है। फिर इसका बाहर आता है गारचम्प, और गारचम्प के लिए तुमको पता है मेरे पास गारचम्प का हिलर है एक डॉन पेन इसको आइस शार्ड से बहुत ईजिली मार देता है। और फिर इसका बाहर आता है ये कैक्टन के लिए मैं बाहर भेजता हूँ सेप्टाइल को। सेप्टाइल एक रॉकटम मारता है जिससे इसकी स्पीड घट जाती है, और मैं फिर इस ड्यूल चॉप से इसको इजीली हरा देता है सेप्टाइल। और फिर इसका लास्ट पोकेमॉन एरोडक्टाइल बाहर आता है। एरोडक्टाइल के लिए मैं भेजता हूँ स्वॉम्पट को। स्वॉम्पट इसको एक फ्लिप टर्न मारता है, और ये हो गया 1 HP के बाद फिर मैं मिमिक्यू को भेजता हूँ। मिमिक्यू शैडो स्नीक से इसको ईजिली हरा देता है। और तो यहाँ पर कोई बैटल देखने लायक है नहीं, तो मैं सीधे चलता हूँ फ्यूशिया सिटी पे। और अब मुझे हराना है एक कोगा को, मगर कोगा को हराने से पहले मुझे लड़ना है ब्रेंडन से, जिसकी फ़ाइट मैं तुम्हें दिखा के बोर तो नहीं करने वाला। इसकी टीम ये है, और तुम देख लो मैंने इसको ईजिली हरा दिया। और इसके बाद मुझे कोगा को हराने से पहले रीमैच करना है मिस्टी ब्रॉक और ल्यूटेनेंट सर्ज से, और इन तीनों को हराने के बाद ही मैं कोगा से फ़ाइट कर सकता हूँ। और मिस्टी ब्रॉक और ल्यूटेनेंट सर्ज रीमैच फाइट में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जिसमें सबसे आसान मिस्टी है, तो मैं पहले इसी को हराता हूँ सबसे पहले। और मिस्टी को हराने से पहले मैं तुमको इसकी टीम दिखा लेता हूँ। ये देख लो, ये है इसकी टीम। मिस्टी शुरू करती है आयरन बंडल से, जिसके लिए मैं शुरू करता हूँ मग से, और मग से मरवाता हूँ पहले एक डिसेबल, उसके बाद गन शॉट जिससे ये हो जाता है पॉइज़न। और फिर मैं चेंज करता हूँ मग को सिंड्रेस में, और सिंड्रेस को ये आइस बीम से फ्रीज कर देता है। और फिर मैं सिंड्रेस को भी वापस चेंज कर लेता हूँ पैरासेक्ट में, और फिर पैरासेक्ट को भी वापस चेंज कर लेता हूँ सिंड्रेस में वापस से। और ये पॉइज़न के कारण खुद 1 HP हो गया था। फिर शक्कर पंच से सिंड्रेस इसको ईजिली मार देता है। फिर इसका बाहर आता है किंगड्रा, और किंगड्रा के लिए मैं अपना स्वॉम्पट को बाहर भेजता हूँ, और स्वॉम्पट इसने आधी HP कर दिया। फिर मैं स्वॉम्पट को मेगा इवॉल्व करके मारता हूँ अर्थक्वेक, और जिससे ये हो जाता है 1 HP। फिर मैं वापस स्वॉम्पट को चेंज करता हूँ मिमिक्यू में, और मिमिक्यू को हाइड्रो पंप मार के ये खुद ही मर गया पता नहीं कैसे। और फिर इसने बेरज्जा अपना ये चलता हुआ ब्रिज आर्चेलुडॉन, और आर्चेलुडॉन को मारने के लिए मैं भेजता हूँ स्वॉम्पट को वापस से बाहर। और फिर मैं स्वॉम्पट को चेंज करता हूँ पैरासेक्ट में, क्योंकि उसने 11 डोज में शिफ्ट कर लिया था। फिर सैपी सीड मरवाता हूँ मैं 11 डोज पे, जिससे 11 डोज 1 HP हो गया था, और खुद ही मर गया लीच सीड के कारण। और फिर मैं इसका बाहर आता है आर्चेलुडॉन, जो कि आधी HP पहले से हो चुका था, जिसके लिए मैं भेजता हूँ स्वॉम्पट को, और ये स्वॉम्पट को 1 HP कर देता है, मगर स्वॉम्पट इसको अर्थक्वेक से मार देता है। फिर इसका आता है बाहर पैलाफिन के लिए मैं वापस से पैरासेक्ट को बाहर भेजता हूँ, और पैरासेक्ट इसको सैपी सीड से बहुत इजीली हरा देता है। इसका पैलाफिन भी हार गया। अब इसका बाहर आता है थंडरस पे मैं यहाँ पर लीच लैब मार देता हूँ, जिससे थंडरस डैमेज तो बहुत कम लिया है, मगर फिर इसके पे एक क्रैब हैमर मारता हूँ, और फिर एक और क्रैब हैमर, और इससे ये मिस्टी हार गई। और मिस्टी के बाद मैं जाता हूँ लड़ने ल्यूटेनेंट सर्ज से, जिसकी टीम मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाल देता हूँ। ल्यूटेनेंट सर्ज से लड़ने के लिए मेरे को अपनी टीम में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस लाने पड़े, क्योंकि ये नॉर्मली हारता ही नहीं मेरे से। जैसे कि ये शुरू करता है पोमोट से, जिसको मेटाग्रॉस 2 ज़ैन एडवर्ड से बहुत ईजिली मार देता है। फिर इसका बाहर आता है मिराडॉन, जिसके लिए मैं भेजता हूँ गोड्रा को। गोड्रा इसको आउटरेज मारता है, जिससे ये हो जाता है 1 HP और खुद हो जाता है चेंज। और आयरन हैंड्स को भी एक गोड्रा आउटरेज मार देता है। फिर मैं भेजता हूँ मिमिक्यू को, मिमिक्यू से मरवाता हूँ प्लेयर अप से ये हो जाता है बहुत कम HP पे आ जाता है। और फिर मैं मिमिक्यू को चेंज करता हूँ अपने स्वॉम्पट में, और ये चेंज करता है आयरन थॉन्स में, और आयरन थॉन्स को स्वॉम्पट एक मडी वाटर और एक फ्लिप टर्न से मार देता है। और फिर मैं वापस चेंज करता हूँ
गारचॉम्प इसका आयरन बहुत बार आता है, जिसको 2 रॉक टॉम्प से बहुत ईजिली मार देता है, और फिर इसका जिससे ये स्लो हो जाता है। और फिर मैं इसके ऊपर एक डुअल चॉप मार देता हूँ और इससे ये बहुत डैमेज हो जाता है। फिर मैं चेंज करता हूँ मिमिक्यू में, और मिमिक्यू से पहले एक प्लेयर अप मरवाता हूँ जिससे ये हार जाता है। और फिर मैं इसका मिराडॉन बार आता है जिसके लिए मैं स्विच करता हूँ गोड्रा में, और गोड्रा एक ड्रैगन पल्स से इसको मार देता है। और फिर लास्ट में इसका आयरन हेड्स बार आता है जिसके लिए मैं मियाओस्टिक को स्विच करता हूँ। पहले मियाओस्टिक से एक फेक आउट दिलवाता हूँ और फिर एक साइकिक से ये भी हार जाता है, और ल्यूटेनेंट सर्ज भी हार गया। और अब ब्रॉक, जिसकी टीम में तुम्हें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, मगर मैं इसको फ़ाइट दिखाने नहीं वाला क्योंकि इसके ज़ायगार्ड ने ये फ़ाइट बहुत ज़्यादा ही लंबी कर दी थी। इसके ज़ायगार्ड को पैरासेक्ट के साथ मारना बहुत ईजी है, मगर ये बार बार स्लीप कर लेता था जिससे इसकी एचपी फुल हो जाती थी और इसको डैमेज देने में बहुत देर लगती थी। इसकी वजह से ये फ़ाइट बहुत लंबी हो गई। और अब कोगा, ये कोगा जो है ना इतना हार्ड था कि इसी की वजह से मैं पहले वाले अपने रन में हारा था, और इसी की वजह से मुझे रीसेट करना पड़ा था। मगर इस बार कोगा मुझे हरा नहीं पाएगा। इसकी टीम में टापू लिली, हुपान वाउंड, क्रोकोडाइल, चीयू, नीडो किंग और मेगा टॉक्सिसिटी वैसे तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, मगर इन लोगों ने इसको हार्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा पोकेमॉन भी डाल रखे हैं। कोगा से फाइट करने के लिए मैं अपने कुफ्फू को भी अपने पीसी से बाहर निकालता हूँ और उसको उर्शिफू में इवॉल्व कर लेता हूँ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कोगा जिसने मुझे पहले इस रन में हरा दिया था और मेरा पुराना वाला रन रीसेट करा दिया था, उसको कैसे हराया। तो कोगा शुरू करता है टापू लिली से, जिसको कि मेटाग्रॉस एक ही मीटियोर मैच से 1 हिट कर देता है। फिर इसका बार आता है उपान वाउंड, जिसके लिए मैं उर्शिफू को बाहर लाता हूँ और उर्शिफू इसको एक ही क्लोज कॉम्बैट से 1 HP कर देता है। फिर मैं उर्शिफू को चेंज करता हूँ गोड्रा से, और गोड्रा पे ये थंडरबोल्ट मारता है, पर मैं गोड्रा इसको ड्रैगन पल्स से मार देता है। फिर इसका बाहर आता है टॉक्सिसिटी, जिसके लिए मैं गारचॉम्प लाया था, तो मैं गारचॉम्प को बाहर निकालता हूँ और गारचॉम्प इसको ईजिली एक ही अर्थक्वेक से मार देता है। और फिर इसका जो पोकेमॉन बाहर आता है वो है क्रोकोडाइल के लिए मैं उर्शिफू को वापस बाहर लाता हूँ, और उर्शिफू इसको एक ही ब्रेक से मार देता है, मगर भाई उर्शिफू 1 HP बचाए एकदम। फिर मैं चेंज करता हूँ सोमपट में, सोमपट पे ये एसपी मारता है, मगर मैं सोमपट को मेगा इवॉल्व करता हूँ और उससे एक अर्थक्वेक दबाता हूँ जिससे नीडो किंग मर जाता है। फिर इसका लास्ट पोकेमॉन जो बचा है वो है चीयू, जिसके लिए मैं पहले चेंज करता हूँ पैरासेक्ट में, और इस पर ये मारता है हिडन पावर। मैं क्रैब हैमर मारता हूँ जिससे ये ऑलमोस्ट 1 HP हो चुका है। फिर मैं चेंज करता हूँ वापस गोड्रा में, और गोड्रा से एक ड्रैगन पल्स दिलवाता हूँ जिससे इसका चीयू भी मर जाता है, और कोगा हार गया। भाई इसने मेरे को पहले बार हरा दिया था, मगर इस बार मैंने कोगा को हरा दिया और अपना बदला पूरा ले लिया। और अब तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पे ज़्यादा फाइट तो 3 नहीं बीच में, तो मैंने उनको सभी को काट दिया, और मैं तुम्हें को सीधे ले चलता हूँ अगले जिम लीडर ब्लेन पे, जो कि एक फायर टाइप जिम लीडर है। उसकी टीम मैं जो वो पोकेमॉन यूज़ करता है वो है सैंडी शॉक्स, ग्रेट टस्क, वॉकिंग वेव, विनस और हो और मेगा चार्जर्ड एक्स। और भाई इसको हराने में एक दिक्कत है, ये हमेशा इसके परमानेंट सनी डे इफेक्ट लगा रहता है, जिसकी वजह से मैं इस पर वाटर टाइप मूव्स का यूज़ नहीं कर सकता। और इसका ये जो ओ है ना, इसको अगर मैं एक बार मार भी दूँ, जैसे कि मैं हमेशा मारता हूँ पोकेमॉन्स को लास्ट में शक्कर पंच या क्विक अटैक वगैरह से, तो ये रिवाइव हो जाएगा फिर हाफ HP लेके, और हाफ HP पे पहले ये अटैक मारेगा, तो ये ज़्यादातर चांस है कि मेरे एक पोकेमॉन को तो मार ही देगा, मगर ये बदमाशी कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता क्या। ब्लेन को हराने के लिए तुम्हें बस चाहिए 2 पोकेमॉन, सिंड्रेस और हिटमॉनली। तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है सिंड्रेस से, और सिंड्रेस से पहले तुमको मारना है एक्रोबैटिक्स से तुम्हारा सिंड्रेस एक फ्लैंक टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। और फिर ये जब तुम पे ग्राउंड टाइप मूव मारेगा तो तुमको कोई असर नहीं होगा इससे। फिर पायरो बॉल मारना है जिससे इसका ये शैंडी शॉक्स हार जाएगा ये ओहो। अब ओहो पे पहले तुम्हें एक्रोबैटिक्स मारना है, जिसकी वजह से ये फिर से फ्लैंक टैप हो जाएगा और इसका अर्थ एक मिस हो जाएगा तुम पे। और फिर तुम्हें मारना है एक पायरो बॉल, जिससे ये 1 HP हो चुका है, और सेक्रेट फायर से इसने सिंड्रेस को भी बहुत डैमेज दे दिया है। अब डबल एज नहीं शक्कर पंच मारते हैं, चलो हो मर गया, मगर ये वापस रिवाइव हो गया जैसे कि मैंने तुमको बोला था, और ये अर्थक्वेक का मार दिया आते ही मेरे पे, और मेरा सिंड्रेस को मार दिया।
अब तुमको ये यूज़ करना है एटमॉल। अब मैं एटमॉल से पहले इंड्योर मारता हूँ, जिसकी वजह से ये इसका जी मूव झेल जाता है और 1 HP पे सर्वाइव कर जाता है। और फिर मैं इस पे मारता हूँ एक रॉक स्लाइड, जिसकी वजह से इसका वो फेंट हो जाता है और इसका बाहर आता है अब ग्रेट टस्क। और ग्रेट टस्क पे मैं मार देता हूँ रिवर्सल से 1 शॉट हो जाता है। और अब इसका बाहर आता है वॉकिंग वेव को भी मारना इजी है, इस पर भी तुमको रिवर्सल मार देना है और ये भी 1 शॉट हो जाएगा। और अब वीनासौर पे पहले मैं एक रॉक स्लाइड मारता हूँ, जिसकी वजह से ये हो जाता है फ्लिंच, और एक फिर पायरो बॉल से इसको ख़त्म कर देता हूँ। फिर इसका लास्ट पोकेमॉन चार्जर, जिसको भी एक रिवर्सल से इजीली 1 शॉट कर दूंगा मैं। और भाई इसका मेगा चार्जर एक्स भी इजीली एक रिवर्सल से हार गया। और अब मैं तो सीधा 8th जिम को चैलेंज करने जा रहा था, मगर बीच में मुझे मिलता है ब्रेंडन, और वो मुझे बताता है कि जियोवानी ने सेरुलियन केप में एक घपला कर दिया है, वो पहुंच गया है म्यूटू को पकड़ने। तो मैं और ब्रेंडन उसको रोकने जाते हैं, मगर पीछे से एरियाना आ जाती है, और जिसको कि ब्रेंडन रोक लेता है और वो बोलता है तुम अंदर जाओ। मगर मैं अंदर जब जाता हूँ तो पीछे से एरियाना और आर्कर मेरी फील्डिंग सेट करने आ जाते हैं, और ये सच में मेरी फील्डिंग ही सेट करेंगे, क्योंकि ये लोग इस बार मेरे को नॉर्मल तो ये पहले हरा नहीं पाए, अब ये लोग करने वाले हैं चीटिंग। तुम्हें याद होगा पहले ये लोग या तो टीम बैटल करते थे या फिर एक अकेला आता था, मगर इस बार ये दोनों फाइट करेंगे और टीम बैटल नहीं होगी। यहाँ पर आर्कर यूज़ करेगा 5 पोकेमॉन और एरियाना यूज़ करेगी 4 पोकेमॉन, और बिना रोके मुझे इनसे फाइट करनी होगी, और मैं बीच में अपने पोकेमॉन्स को हील भी नहीं कर सकता। तो उन दोनों को शायद यहाँ पर आना चाहिए। तो पहले मुझे आर्कर से फाइट करनी है। तो आर्कर शायद पहले नाइनटेल्स को भेजा है, और मैंने भेजा एरोडक्टाइल को। पहले मैं एरोडक्टाइल से मरवाता हूँ अर्थक्वेक, जिससे ये ऑलमोस्ट 1 HP हो जाता है, और एरोडक्टाइल इसके अटैक को डॉज कर देता है, और दूसरी बार रॉक स्लाइड से एरोडक्टाइल इसकी नाइनटेल्स को मार देता है। फिर इसका बाहर आता है एग्जीक्यूटर पे पहले मैं एक मेगा इवॉल्व करके रॉक स्लाइड मरवाता हूँ इस पर, जिससे ये हो जाता है फ्लिंच, और फिर एक क्रंच से इसके एग्जीक्यूटर को भी मार देता हूँ। और फिर इसका बाहर आता है लैंड्रस पे पहले मैं क्रंच मारता हूँ, फिर इस पर एक रॉक स्लाइड मारता हूँ, जिससे ये हाफ HP हो गया था और फ्लिंच भी हो गया था। फिर मैं चेंज करता हूँ डॉनफेन में, और डॉनफेन इसके लैंड्रस को बहुत ही ईजिली 1 शॉट कर देता है एशशार्ट से। भाई डॉनफेन OP। और अब वो आर्कर भेजता है अपने सनफ्लोरा को, जिसके लिए मैं सेरुलेज को यूज़ करता हूँ अपने। ये यूज़ करता है सोलर बीम, जिससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है सेरुलेज को। फिर मैं मारता हूँ एक बेटर ब्लेड, जिससे इसका सनफ्लोरा 1 HP हो जाता है और मेरी HP भी फुल करवा देता है ये वैसे ही। और फिर मैं इसको एक शेडो स्निक मारता हूँ, जिससे इसका सनफ्लोरा भी मर जाता है। फिर इसका लास्ट पोकेमॉन आता है हाउंडूम, जिसके लिए मैं स्विच करता हूँ एरोडक्टाइल में। और ये आते ही मेरे पे डार्क होल मार देता है, जिससे एरोडक्टाइल की HP एकदम 1 HP हो चुका है यार एरोडक्टाइल। अब एच पे मैं मारता हूँ रॉक स्लाइड, और रॉक स्लाइड से ये हो गया 1 हिट। तो चलो अब आर्कर हार गया। अब आएगी एरियाना पहले भेजती है अपने वेलॉर्ड को, और मेरा वो ये एरोडक्टाइल लगा हुआ था पहले का ही, तो पहले मैं एरोडक्टाइल को स्विच कर लेता हूँ। मैं भेजता हूँ सेरुलेज को, क्योंकि मुझे पता था ये एचबी नहीं मारेगा मेरे पे। अब मुझे पता था ये एक वाटर टाइप अटैक यूज़ करेगा, इसीलिए मैं पेरिसेक्ट को भेजता हूँ। और देखो इसने वाटर टाइप यूज़ किया, इससे मेरा कुछ हुआ नहीं, तो मैं इस पर एक सेपिक सीड मार देता हूँ, और जिससे ये ऑलमोस्ट आधा HP हो गया है, और इसको एक लीच सीड भी हो गया ये उस सेपिक सीड की वजह से।
मुझे पता था ये वही एसपी मारेगा, इसीलिए मैं सेरुलेज में वापस शिफ्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब ये वापस ही वो वाटर टाइप मूव यूज अपनी शैडो क्लॉ से सेरुलेज इसके बेलॉर्ड को मार देता है। अब इसका आता है बुजवॉल बार, जो कि विक्ट्री डांस ही करता रह जाता है और सेरुलेज इसको 3 फ्लेयर ब्लिट्ज से मार देता है। और अब इसका बाहर आता है एस्पियन, जिसके लिए मैं चेंज करता हूँ अपने हिटमॉनली पे और हिटमॉनली से एंडोर मरवाता हूँ, जिससे ये 1 HP पे बच जाता है हिटमॉनली। और फिर मैं मारता हूँ इस पर रिवर्सल, जिससे एस्पियन हो जाता है 1 शॉट। और अब एरियाना का लास्ट पोकेमॉन मीवाल, जिस पे के लिए मैं चेंज वापस करता हूँ अपने पोकेमॉन को सेरुलेज में। और सेरुलेज इजीली इसके मीवाइल को भी मार देता है फ्लेयर ब्लेड से। और ये दोनों फिर से हार गए भाई, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। और अब मुझे वापस से हराना है जियोवानी को, जो कि इसने ना अब जो कि म्यूटू को पकड़ चुका है और ये अब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है। और इसके साथ हमारी होने वाली है एक डबल बैटल, जिसमें हमारा साथ देगा नहीं, ब्रेंडन नहीं देने वाला इस बार हमारे साथ आएगा लेंस। और लेंस के साथ फाइट करने से एक फ़ायदा अच्छा ज़रूर है हमारे लिए कि ये अपने डियलगा को यूज़ करेगा, जो कि इस गेम में बहुत ज़्यादा ब्रोकन पोकेमोन है। और तुम्हें मैं एक मेन बात तो बताना ही भूल गया, अगर तुम इसमें जियोवानी के म्यूटू को अगर एक बार मार भी देते हो तो ये अपनी HP फुल कर लेगा और मेगा म्यूटू वाई में मेगा इवॉल्व कर जाएगा और फिर ये तुम्हारी टीम की लंका लगा देगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका था जियोवानी को रोकने और मैं इसको बोलता हूँ मत कर लाला, मगर ये नहीं मानता और मैं म्यूटू पे मास्टर बॉल फेंक देता है और इसको पकड़ लेता है। और फिर पीछे से आता है लेंस। और अब मुझको यहाँ पे 3 पोकेमॉन लेनी थी, तो मैं एरोडक्टाइल और एक उर्शिफू और सेरुलेज को यूज़ करता हूँ इसके खिलाफ। और लेंस पहले भेजता है अपनी ड्रैगन पॉल्ट को और मैं भेजता हूँ पहले अपने एरोडक्टाइल को। पहले मैं मारता हूँ रॉक फ्लैट और ये इसका ड्रैगन पॉल्ट स्प्रिट शैकल्स इसको 1 HP कर देता है इसकी डेफॉक्स को। और फिर मेरे रॉक स्लाइड से इसकी डेफॉक्स मर जाती है और स्प्रिटॉम आधा HP हो जाता है। फिर ये भेजता है सिलवैली को और फिर स्प्रिट शैकल से इसका ड्रैगन पॉल्ट इसके स्प्रिटॉम को भी मार देता है और मेरे रॉक स्लाइड से सिलवैली की भी डाउन होती है। और फिर ये भेजता है अपने म्यूटू को। मैं इसके म्यूटू पे मारता हूँ क्रंच और इसके स्प्रिट शैकल से इसका म्यूटू 1 HP हो गया था और मेरे क्रंच से म्यूटू मर गया। और अभी होता है मेगा इवॉल्व, जो आते हैं हमारे ऊपर एक्सपेंडिंग फोर्स मारता है और दोनों को ही 1 HP कर देता है। तो फिर मैं अपने पोकेमॉन को चेंज करता हूँ उससे उर्शिफू में। और फिर भाई यहाँ पर ड्रैगन पॉल्ट कुछ खतरनाक ही काम कर देता है। इसके मेगा म्यूटू भाई को 1 शॉट कर दिया इसने, जिसके लिए मैं उर्शिफू को लिया था, मगर ये पहले ही मार चुका है उसको। फिर मैं उर्शिफू को वापस चेंज कर लेता हूँ सेरुलेज में, क्योंकि अब म्यूटू तो मर चुका है और जेनिसेक्ट को मारने के लिए मुझे उसको चाहिए। इसका सिलवैली मल्टी अटैक मारता है मेरे सेरुलेज पे, जिससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और फिर इसका भाई ये अपने जेनिसेक्ट को भी स्विच कर लेता है और फिर लेंस भेजता है अपने सेलिमेंट्स को और मैं मारता हूँ बेटर ब्लेड इसकी मोल्ट्रस पे। बिटर ब्लेड से ये ऑलमोस्ट 1 HP हो गया था और फिर इसके लेंस ने इसको ऑलमोस्ट 1 HP कर दिया है और ये लेंस के सेलिमेंट्स को कर देता है पैरालाइज। और फिर इसका ये मोल्ट्रस मारता है नेस्टी प्लॉट और फिर एक और बिटर ब्लेड और इसका मोल्ट्रस भी गया। और इसका सिलवैली भी अब 1 HP हो चुका है इसके हाइपर वॉइस के कारण। अब इसका जेनिसेक्ट बाहर आता है, जिस पर मैं मारता हूँ बिटर ब्लेड। ये मल्टी अटैक के आइसबीम से इसने, अरे भाई, सेलिमेंट्स को मार दिया इसके। ओ शिट। अब इसका बाहर आता है डीएलगा पे भी ये मल्टी अटैक ही मारता है और आयरन हेड भी मार देता है भाई ये डीएलगा पे।
मेरे पोकेमोन को कुछ नहीं बोल रहा कोई। इसका सिल्वेली को मार दिया ये डीएल का, और मैंने बेटर ब्लेड से इसके जेनिसेक्ट को मार दिया और जियोवानी हार गया भाई। मगर भाई जियोवानी जाते जाते मुझको मेगा म्यूटू भाई का मेगा स्टोन दे जाता है। और अब पोकेमोन रेडिकल रेड का स्ट्रॉन्गेस्ट और लास्ट जिम लीडर ड्रैगन मास्टर क्लियर, क्योंकि अब जियोवानी गलत काम करते हुए पकड़ा गया था तो उसको जिम लीडर की पोस्ट से हटा दिया गया है और उसकी जगह मिल गई है क्लियर को, जिसकी टीम है हैज शकल, रोरिंग मून, मैगी आर्ना, अल्ट्रा नेक्रोजमा, एटर्नेटस और आर्चेलोडॉन। और इसकी ये एक बेटर कंडीशन भी है, तुम इसके सामने फेरी टाइप पोकेमॉन्स को यूज़ ही नहीं कर सकते। और भाई ये टीम देखने में सच में डरावनी लग रही है, मतलब कुछ भी। तो क्लियर भेजती है अपनी शक्ल को सबसे पहले, जिसके लिए मैंने पैरासेक्ट को पहले भेजा और इस पर पहले सेफी सीड मार दिया, जिससे ये खुद ही लीच सीड भी हो जाता है। ये मारता है स्टिकी वेब, जिससे मेरी थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। अब मैं इस पर मारता हूँ क्रैब हैमर। क्रैब हैमर से ये एचपी यार इसमें फिर से बढ़ रही। और एक लीच लाइफ, अब ये 1 HP हो चुका था, मगर ये मेरे को कर देता है पॉइजन टॉक्सिक से। और ये लीच सीड भी हो गया, 1 HP बचा है अब शक्ल। अब मैं चेंज करता हूँ अपने पोकेमोन को स्वॉम्पार्ट में। ओके, और नॉक ऑफ, और चलो ठीक है गया ये। और इसने अब भेजा नेक्रोजमा को, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको उर्शिफू में। और भाई नेक्रोजमा पहले अल्ट्रा नेक्रोजमा बनता है और फिर ये मारता है मेरे पे ड्रैगन डांस। ड्रैगन डांस से ये अपनी अटैक और स्पीड बढ़ा लेता है और मैं मारता हूँ इस पर बिकड़ ब्लो। ये मारता है मेरे पे ड्रैगो हैमर, जिससे मैं 1 HP बचाऊँगी एकदम भाई। और बिकड़ ब्लो से नेक्रोजमा गया इसका। इसके बाद आता है इसका एटर्नेटस, जिसके लिए मैं उर्शिफू को स्विच कर लेता हूँ स्वम्पट से। और स्टेकी से यार स्पीड बढ़ गई। ये मेरे पे मारता है फ्लेम थ्रोवर, मैं इस पर मारता हूँ अर्थु के, वो भी स्वम्पट को मेगा इवॉल्व करके। और ये मेरे के पे मारता है डायनामिक्स कैनन, जिससे स्वम्पट ऑलमोस्ट ख़त्म ही है भाई। और ये भी 1 HP बच चुका है, मैं डॉनफैन से स्विच कर लेता हूँ। और ये डॉनफैन पे भी डायनामिक्स कैनन मार दी इसने, डॉनफैन को भी 1 HP कर दिया। और इस पर मैं मार देता हूँ आशाड, और ये इटरनेटस गया इसका। और अब बाहर आता है इसका आर्चालोडॉन, जिसके लिए मैं इसको हटा दे डॉनफैन को शिफ्ट कर लेता हूँ हिटमोली से। और ये हिटमोली पे मार देता है बॉडी प्रेस, जिससे हिटमोली बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। फिर मैं मारता हूँ एंड्योर, जिससे हिटमोली 1 HP बच जाता है। और फिर मैं मार देता हूँ इस पर रिवर्सल, जिससे आर्चालोडॉन गया। और फिर इसका आता है रोरिंग मून, तो मैं स्विच करता हूँ पैरासेक्ट के लिए। और ये मेरे पे मारता है आर्थुकिक से ज़्यादा कुछ होता नहीं है पैरासेक्ट को। और फिर मैं मारता हूँ इस पर लीच लाइफ, और ये मार देता है ड्रैगन डांस, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये ऑलमोस्ट 1 HP हो चुका है अब मैं स्विच कर लेता हूँ ब्लेज़िकन में। और इसने भी स्विच कर लिया मैगी आर्ना में। अब फ्लेयर ब्लिट्ज और मून ब्लास्ट से ब्लेज़िकन 1 HP हो चुका था, मगर फ्लेयर ब्लिट्ज मारने के कारण ब्लेज़िकन भी मर गया। अब मैं भेजता हूँ डॉनफैन को। इसका रोरिंग मून वापस आता है, जिसको डॉनफैन आज शार्ट से मार देता है। और अब क्लियर भी हार गई। मैं जा रहा था विक्ट्री रोड के लिए, जहाँ पर ये राइवल मेरे को फिर से रोकने आया था, मगर ये फिर से आ गया। यहाँ पर ब्रेंडन भी मुझको रोकने आया था, मगर ये भी हार गया मेरे से। और ये मेरे को मेगा सेप्टाइल का स्टोन दे गया।
और भाई मैं तुमको और भी यहाँ पे फाइट्स दिखाता विक्ट्री रोड पर, मगर मेरा फ़ोन लैग हो रहा था यहाँ पर। फिर मैं इंडिगो प्लेटो के क्रिएटर से लड़ा था, जो 5-5 शेड निंजा लेके आया था, जो कि खुद ही अपनी सैंडस्टॉर्म से मर गए पूरे। तो ये भी हार गया भाई मेरे से। तो अभी एलीट 4 पर चलते हैं, और इस गेम की जो एलीट 4 है वो अब तक की हार्डेस्ट एलीट 4 है जो मैंने किसी गेम में देखी है। और इस गेम में कुछ एलीट 4 मेंबर्स के पास तो दो टीम्स हैं, जैसे लॉरेली। इसके पास 2 टीम्स हैं, एक वाटर टाइप और एक आइस टाइप। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे अगेंस्ट वाटर टाइप टीम यूज़ करे, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो पोकेमॉन्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ वो इसी टीम के साथ काम कर सकते हैं, नहीं तो ये आइस टाइप टीम तो उनको तोड़ के रख देगी। इसकी आइस टाइप टीम के साथ दिक्कत ये है कि हमेशा ब्लिज़र्ड स्पैम करते रहते हैं। इसके दोनों पोकेमॉन जो भी ग्राउंड पर रहते हैं, और वो दोनों ज़्यादातर पहले ही अटैक करते हैं और मेरे दोनों पोकेमॉन को आसानी से मार देते हैं। और अब लॉरेली के बाद आता है ब्रूनो के पास भी दो टीम है। एक टीम में ओर्शिबू, ओलूचा, आयरन वैलियन, नेक्रोजमा, जेशियन, मेडिचैम्प, और दूसरी टीम में इन्फरनेप, जेरेवा, आयरन वैलियन, नेक्रोजमा, जेशियन और मेगा लोकारियो। इसके बाद आती है अगाथा, जिसके पास टीम तो एक ही है, मगर उस टीम में मेगा म्यूटू एक्स, यावेल्टल, कैलर एक्स, विक्टेनी, और इसके पास एक परमानेंट साइकिक टेरेन भी है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर शक्कर पंच, क्विक अटैक जैसे मूव्स को भी यूज़ नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक बार के लिए ओर्शिबू बोला था तो वो शक्कर पंच से इधर कुछ भी नहीं कर पाता। लेंस, जिसकी टीम में ग्लिमोरा, मेलमेटल, आर्कियस, ड्रैगनाइट, और इसकी टीम के 2 सबसे बड़े खतरे। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं लेंस को हरा ही नहीं पाऊँगा, यहाँ पर मेरा रन एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके डिएल्गा के साथ एक दिक्कत है, ये हमेशा रोर ऑफ टाइम स्पैम करते रहता है, जिसकी वजह से अगर तुम्हारी पोकेमॉन की स्पीड कम है तो तुम इसको कभी नहीं हरा सकते। और इसकी बस एक वीकनेस है, वो है फाइटिंग टाइम मूव्स, जिससे भी इसको ज़्यादा डैमेज होता नहीं है। इसके बाद आता है इसका मेगा रिक्वायर्ड, जिसके सामने तुम अपनी पोकेमॉन को स्विच करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि इसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये एक्सट्रीम स्पीड और अर्थों के एक ड्रैगन असेंट जैसे मूव्स मारता रहता है। इसके बाद आता है चैम्पियन ब्लू, जो कि वैसे तो 3 टीम यूज़ करता है, और जो ये टीम यूज़ करता है वो तुम्हारे स्टार्टर के हिसाब से, जैसे मेरे लिए इसने बल्बासोर चूज़ किया था तो ये ग्रीन वाली टीम यूज़ करेगा, जिसमें इसके पास है प्राइमल क्योगर, मेगा सॉम्पट, वॉकिंग वेव, एटरनेटस, जर्नियस और आर्कियस। और ये जो इसके पास मेगा सॉम्पट है ना, इसके पास है स्विफ्ट स्वैम एबिलिटी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मारना भी बहुत हार्ड है। और ये जो एटरनेटस है वो भी गाइगांटामैक्स है, नॉर्मल वाला नहीं है, जिसके पास लेविटेट एबिलिटी है, जिसकी वजह से तुम इस पर ग्राउंड टाइप मूव्स का यूज़ ही नहीं कर सकते, तुमको इसको ड्रैगन टाइप्स मूव्स या किसी और तरह से मारना पड़ेगा। और ये जो बगल में एनपीसी है ना, ये तुमको बता देगा कि लॉरेली कौन सी वाली टीम यूज़ करने वाली, वाटर टाइप वाली या फिर आइस टाइप वाली। यो चैम्प इन द मेकिंग, आई थिंक आई सॉ लॉरेली विथ एन अबो मस्ट नो शिट। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी टीम, जो कि मैं इस एलीट 4 के दौरान यूज़ करने वाला हूँ। अब मुझको जो अपनी टीम है वो बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके बीच में अपनी टीम को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता, और एक ही टीम को मुझे पूरी एलीट 4 में यूज़ करना होगा। और इनके पास बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन पोकेमॉन्स भी हैं, जो मैं पोकेमॉन यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला है ज़ेप्डोस। इसके पास एक तो वोल्ट स्विच और वोल्ट बीक का बहुत ही तगड़ा कॉम्बो है, जिसकी वजह से ये रास्ते में आने वाले किसी भी वाटर टाइप पोकेमॉन को हज़ारों वोल्ट का झटका मारेगा। इसके बाद है मेरा मेगा सेप्टाइल, जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, और इसको मैं स्पेशली लेंस के लिए ले जा रहा था, क्योंकि इसके बिना उसके रिक्वाजा को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेप्टाइल के पास है डुअल चॉप, जिससे वो ऑलमोस्ट हर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को वन शॉट कर सकता है। और इसके बाद है टैफ्लोजन, जिसको मैंने दे रखा है चॉइस स्कार्फ, और इसके पास है ओवर हीट अटैक, जिससे ये लॉरेली के आइस टाइप पोकेमॉन के आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसका यूज़ मैं जेशियन और नेक्रोजमा को मारने के लिए भी करने वाला हूँ। और इसके बाद है फ्लोटजल, जिसके पास है एक फेक आउट अटैक, जिसका तुम्हें पता ही होगा कि ये पोकेमॉन को फ्लिंच कर देता है और थोड़ा सा डैमेज दे देता है। और इसके पास है सर्जिंग स्ट्राइक, जो कि टेक्नीशियन एबिलिटी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, और इसको मैंने फ्लिप टर्न भी सिखा रखा है। और इसका यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसके बाद है शाइनी मेटाक्रॉस,
जिसके पास है बुलेट पंच और मीटियोर मैश। और तुम मानोगे नहीं, ये एलीट 4 में मेरा सबसे ज़्यादा यूज़फुल पोकेमॉन रहा था। और आखिरी मगर किसी से कम नहीं, प्राइमरीना, जिसके पास है इनकोर, हाइपर वॉइस और मून ब्लास्ट। और अब एलीट 4। सबसे पहले तो भाई मैं सेव कर लेता हूँ अंदर जाने से पहले। चलते हैं। पहले रुक जाओ, पोकेमॉन को देख लूँ मैंने सही लगा रखे हैं क्या। हाँ ठीक है। और मूव और चेक कर लूँ मैं थोड़ा। चलो, लॉरेली। लॉरेली सबसे पहले भेजती है ग्लेशियन और लैंड्रस को, और मैं भेजता हूँ मेटाग्रॉस मीटियोर मैश और मेगा इवॉल्व और ओवर ईट से। ठीक है, ओवर ईट से ग्लेशियन ये वन शॉट हो जाएगा। और मीटियोर मैश कितना डैमेज होगा? ओ चलो, हाफ HP हो गया। तो उसने यू टर्न मार लिया। और टापू फीनी, और इसने ओके। और दूसरा इसका चैन पाओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे चेंज करना है फ्लोटजल और जैप्डोस में। एक जैप्डोस और फिर फ्लोटजल आ जाए। ओके चलो, अब पहले बोल्ट भी मारना है टापू फिनी पे, और इसको करना है फेक आउट। और ये टापू फिनी, चलो ठीक है, ये वन शॉट हो गया। और अब बार आता है इसका लैंड्रस। अब मुझे वापस चेंज कर लेना चाहिए टैफ्लोजन और मेटाग्रॉस में। तो उसने यू टर्न मार लिया। अब इसका क्योरम बार आया, और इस पर मीटियोर मैश और ओवर ईट से चेन पावर वन शॉट हो जाएगा शायद। हाँ चलो गया ये मीटियोर मैश। हाँ ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। और ड्रैको बैरेज, चलो ठीक है। अब इसका लैंड्रस पे मुझे शायद मीटियोर मैश मारना चाहिए, और ये ओवर ईट से वन शॉट हो जाना चाहिए क्योरम अब इसका। चलो भाई, लॉरेली हार गई। ओ अबो मसनो बचाया अभी इसका। अबो मसनो पे पहले बुलेट पंच और ओवर ईट। ओके, और हाँ ठीक है, अबो मसनो गया। और अब ब्रूनो भाई इनफरनेप को भेज दियो। और शीफू भेजा भाई इसने फिर भी। चलो पहले इसको फेक आउट कर लूँ। अब एक सर्जर स्ट्राइक। ओ ठीक है चलो। ओ ओ फ्लिप टर्न मार लो भाई, इसने भी चेंज कर दिया। चलो अब मैं जैप्डोस। ओ चलो बहुत बढ़िया। अब इस पर पहले बोल्ट स्विच, और ये शायद ड्रैगन डांस मारेगा। हाँ इसने ड्रैगन डांस ही मारा है। और अब ये चलो एक ओवर हीट से चला जाएगा। नेक्रोजमा का भाई फ्री किल दे गया ये। और अब मेडिचैम के लिए शायद, हाँ चलो जैप्डोस को पहले भेजते हैं। और इसने मेगा इवॉल्व कर लिया इसको, और क्लोज कॉम्बैट। ओ अब ये शायद ज़ेन एडवर्ट मारेगा, तो मैं मेटाग्रॉस में चेंज कर लेता हूँ। हाँ इसने ज़ेन एडवर्ट ही मारा है। और अब एक मीटियोर मैश। अभी वैसे बच भी जाएगा थोड़ा, तो मैं इसको बुलेट पंच से मार दूंगा। ओह बढ़िया, चलो एक मीटियोर मैश से चला गया।
और अब जेशियन, और जेशियन के लिए मैं टैफ्लोजन को बाहर लाता हूँ। टैफ्लोजन को भाई क्लोज कॉम्बैट से ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था इसने, ओवर हीट। चलो जेशियन गया, और अब इसका आयरन, और मैं आयरन वेलियन के लिए भेजता हूँ प्रिमरीना को, जो इसको बहुत ईजिली मून ब्लास्ट से एक ही शॉट से हरा देती है। और अब इसका होलूचा बाहर आया है। होलूचा के लिए मैं मेटाग्रोस को वापस बाहर लाता हूँ, जिसको ये एक्रोबैटिक से 1 HP कर देता है। अब जेप्टोस पे भी ये शायद क्लोज कॉम्बैट मारा है। चलो ठीक है इसने। अब मुझे यहाँ पर बोल्ट भी मारना चाहिए, शायद ये वन शॉट हो जाना चाहिए अब। हाँ गया, हाँ गया। चलो ये अब इसका लास्ट पोकेमॉन उर्शिकू, जो कि आधा HP पहले से बचा है। मर मत चाहिए मेटाग्रॉस। ओ चलो 1 HP बच गया, मरा गया ये। हाँ ठीक है, ब्रूनो भी आ गया। और अब अगाथा, और चलो। और भाई अगाथा के साथ एक ग्लिच है जो मैं तुमको अभी बताता हूँ, इसके साथ मिला था। पहले तो तुमको अगर फ्लोटजल को फोकस बैंड देना है, अब पहले इसको सर्जिंग स्ट्राइक से मार देते हैं पहले, फिर तुमको बताता हूँ। हाँ चलो। अब देखो, वैसे इसने मेरे पे कैलिरैक्स को भेजा है पहले, मगर मैंने इसको दे रखा है फोकस चेस्ट, तो ये मेरे पे किल नहीं दिखता और नेस्टी प्लॉट मार देता है। और ऐसा ही अगर इसका पहले म्यूटू आ रहा है तो बल्क अप मारता है वो बस, और तुम इन दोनों को फ्री में मार सकते हो इससे, और तुम्हारा बस एक पोकेमॉन जाए, शायद मेटाग्रॉस। ओ मेगा इवॉल्व कर लिया भाई इसने इसको। एक्सपेंडिंग फोर्स से ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। अब पहले इसको मेगा इवॉल्व करके जेन एडवर्ट मारते हैं। अब भाई तू बल्क अप मार दी बस। ओ शिट, इसने, चलो एक और मारते हैं, वैसे तो बच जाना चाहिए। हाँ चलो, गया इसका म्यूटू। चलो जी मूव मार दिया इसने, तो मैंने इनको और मारा था। अब ये शायद इस जी मूव को ही रिपीट करता रहेगा, मगर मुझे लग रहा है ये करेगा अब स्विच, वो भी यवेल्टल में। तो मैंने मून ब्लास्ट नहीं यार, फ्लटरेन में कर दिया इसने। चलो इसको पहले मून ब्लास्ट से हाफ HP तो हो गया ये। अब मैं शायद टैफ्लोजन में कर लूँ। नहीं यार, क्या कर रहा हूँ। चलो टैफ्लोजन को भेज दिया मैंने, और इसने शायद शॉक, और ये प्राइमरीना को ही भेजता हूँ। ये शायद चेंज कर ले भाई, चेंज कर दे। ओ चलो कर दिया इसने चेंज। अब इसने यवेल्टल को वापस भेज दिया, तो मैं इस पर मून ब्लास्ट मारता हूँ। इसने ऑब्लिवियन विंग मार दिया। मून ब्लास्ट से ये हाफ HP, तो चलो हाँ हाफ HP हो गया। मुझे पता ही था ये चेंज करेगा। और इसने विक्टनी को भेजा, तो विक्टनी तो गया शायद एक में। हाँ चलो गया ये। और अब इसका फ्लटरमेन, वो सेप्टल हाफ HP बचा। चलो वापस चेंज करना है मेरे को। अब ये शेड बॉल मारा है, चलो इसने। ओ हाँ एक रॉक स्लाइड, ये शायद फ्लिंच हो जाएगा। हाँ चलो फ्लिंच हो गया। और एक और रॉक स्लाइड गया फ्लटरमैन इसका। और इसका बचा यवेल्टल, और यवेल्टल, और इसने ऑब्लिवियन विंग मारा है ज़ैप्डोस पे। सो मत जाइए भाई ज़ैप्डोस। वो चलो नहीं गया। और अगाथा भी हार चुकी है। और अब एलीट 4 का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर ड्रैगन मास्टर लेंस। और अब लेंस, तो लेंस सबसे पहले भेजता है अपने ग्लोमोरा को, और मैं भेजता हूँ मेटाग्रॉस को। ये कर देता है स्टील थ्रॉक, और मैं मेटाग्रॉस से एक शाय शॉक से इसको ऑलमोस्ट हाफ HP कर दिया। फिर
मैं चेंज करता हूँ प्रेमरीना में, क्योंकि मुझे पता था ये करेगा चेंज। और इसने भेजा था ड्रैगनाइट, और ये मेरे हिसाब से ड्रैगन डांस मारने वाला था, तो मैं इनकोर मार देता हूँ इस पर। हाँ, इसने ड्रैगन डांस ही मारा है, देखो। और फिर अब ये ड्रैगन डांस को रिपीट करेगा, तो मैं इस पर मार देता हूँ एक हाइपर वॉइस, क्योंकि और मुझे पता था ये वापस चेंज करेगा, तो मैंने इस पर हाइपर वॉइस मार दिया। और अब मैं चेंज कर देता हूँ टाइफ्लोजन में। मेल मेटल को ओ, अब मैं मैन मेटल पे मारता हूँ ओवर हीट, जिससे ये इसका मैन मेटल गया। और अब लेंस बाहर भेजता है आर्केस को, जिसके लिए मैं वापस शिफ्ट कर लेता हूँ मेटाक्रॉस में। और ये मेटाक्रॉस में मारता है जजमेंट, जिससे ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। मैं इस पर मारता हूँ मीटियोर मैश, और ये कर लेता है काम माइंड। ओ इजी, ओ बच गया ये। अब बुलेट पंच से ये चला ही जाएगा। चलो ठीक है। और अब इसने भेजा है ड्रैगनाइट को, अब मैं चेंज कर लेता हूँ प्रमीरीना में वापस से। और ये शायद वापस से ड्रैगन डांस ही मारेगा, तो मैं इस पर भी वापस से इनपुर करने वाला हूँ। कुछ उल्टा सीधा मत मार दी भाई। हाँ चलो, इसने वो ये ड्रैगन डांस ही मारा है। अब इस पर मून ब्लास्ट। और अब एक मून ब्लास्ट खाने के बाद मेरे हिसाब से इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, इसने डीएलगा में चेंज कर लिया, और जो कि प्राइमल डीएलगा में चेंज हो चुका है। इसको इसने स्लीप मार लिया। मून ब्लास्ट, एक और मून ब्लास्ट। हाँ ठीक है भाई, अब बस जागी हो मत तू। चलो, कुछ नहीं किया इसने। फ्लैश कैनन और प्रमरीना आध भी एचपी हो गई, मगर इसका डीएल का गया। और अब इसका बाहर आता है रिक्वाजा। रिक्वाजा के लिए मैं प्रमरीना को क्या करूँ, चेंज कर लूँ। मैं प्रमरीना को करता हूँ चेंज मेटाग्रॉस में। मेटाग्रॉस पे ये मेगा इवॉल्व करता है पहले तो, और फिर ये मारता है ड्रैगन असेंट। अब मुझे पता था ये या तो फ्लेम थ्रोवर मारेगा या फिर ये मारेगा अर्थक्वेक, इसीलिए मैं वापस चेंज करता हूँ सेप्टाइल में। और इसने चलो फ्लेम थ्रोवर ही मारा है, मुझे पता था। और करता हूँ इसको मेगा इवॉल्व सेप्टाइल को, और एक ड्यूल चॉप। और भाई यहाँ पर सेप्टाइल को ज़्यादा ही तगड़ा काम कर देता है, जो कि था इस रिक्वाजा को वन शॉट कर देना। इसका रिक्वाजा गया। अब इसका बाहर आता है ग्लेमोरा, जिस पर मैं लिपस्टॉम मार के इसको भी हरा देता हूँ। और अब इसका लास्ट बचा था ड्रैगनाइट, जिसके लिए मैं वापस चेंज करता हूँ अपने पोकेमोन को। मेटाग्रॉस में ये शायद एक्सट्रीम स्पीड ही मारेगा, तो मेटाग्रॉस एक्सट्रीम स्पीड तो झेल जाना चाहिए। हाँ, एक्सट्रीम स्पीड ही मारा है इसने। और अब ये क्या करेगा, चेंज कर लो भाई पहले। इसने मारा है एक्सट्रीम स्पीड ही वापस मार दिया भाई इसने। और अब मैं बोल्ट स्विच मार लेता हूँ इस पर। हाँ, 1 HP ऑलमोस्ट एक हिट से चला जाएगा। अब पहले इसको फेक आउट कर लूँ, और फिर फ्लिप टर्न से इजीली मार दूँगा। पहले फेक आउट, और अब एक फ्लिप टर्न, और ये ड्रैगनाइट गया भाई। लेंस हार चुका है। पहले तो मुझे सच में डर लग रहा था कि ये मुझे हरा ना दे, मगर ठीक है। और अब चैम्पियन ब्लू, जिसका मुझे पता था इसका शुरू में क्यों करा है, इसीलिए मैंने पहले जेप्डोस को लगा लिया था शुरू में ही। अब ये मेरे हिसाब से चेंज करने वाला है, तो मैं बोल्ट स्विच मार देता हूँ पहले इस पर। हाँ भाई, चेंज कर लिया इसने, और इसने भेजा है इटर्नेटस को, जिसने इटानामैक्स फॉर्म भी ले लिया अपना। अब मैं मेटाग्रॉस
मेटाग्रॉस को भेजा मैंने। अब जेन एडवर्ट मारता हूँ इस पर भाई। एक से मर मत जाना भाई। और थंडर मारा है इसने मेरे पे। ओके, और बुलेट पंच से शायद ही अब मर जाएगा, तो भाई बहुत बढ़िया। इसका अल्टरनेटस गया। और अब इसने भेजा आर्कियस को, जिसके लिए मैं चेंज करता हूँ पहले जेप्टोस में। आर्कियस मेरे पे मारता है आज पे, तो जिससे तो मुझे को कुछ होता नहीं है। और मैं इस पे मारता हूँ बोल्ट बीक, जिससे ये हो चुका था हाफ HP। और इसने वापस अब शॉर्ट डांस मार दिया। मैं इस पर फिर एक और बोल्ट बीक मारता हूँ, जिससे ये 1 HP हो जाता है। अब मैं करता हूँ चेंज पहले। और जो मेटाक्रॉस में ये स्टोन एज मारा है, इससे कुछ हुआ नहीं मेरा ज़्यादा। अब ये एक बुलेट पंच में हार जाएगा। और इसका वो जर्नियस, वैसे जर्नियस को बाहर आना तो नहीं चाहिए था, मगर गुड बाय मेटाक्रॉस, बुलेट पंच। भाई मेटाक्रॉस ने मेरा साथ बहुत दिया था, मगर अब इसको जाना पड़ा। टाइफ्लोजन में चेंज कर लेता हूँ मैं। नहीं, फ्लोटजल में मैंने चेंज कर लिया। फ्लोटजल में और पहले इसको करता हूँ फेक आउट, और फिर मारता हूँ मैं इस पर फ्लिप टर्न। और अभी हो चुका था 1 HP। अब मैं भेजता हूँ टाइफ्लोजन को। अब मुझे पता था टाइफ्लोजन को देखकर ये करेगा चेंज अपने पोकेमोन को, मगर उससे पहले इसने मार दिया जियोमेंसी। जर्नियस को चेंज करवाई। और सेप्टाइल में मेरे हिसाब से वॉकिंग वेव को भेजेगा ये अब। हाँ चलो ठीक है, वॉकिंग वेव को ही भेजा है इसने, जो कि एक डुअल चॉप में हार जाना चाहिए वैसे तो। और अगर नहीं आ रहा तो फिर देखूंगा क्या करना है इसका। एक और हाँ चलो, एक डुअल चॉप में गया ये। और अब क्योगर के लिए मैं भाई जेप्डोस को ही ले लेता हूँ पहले। ये शायद आइस बीम मारेगा, और जेप्डोस एक आइस बीम तो झेल जाएगा शायद। आइस बीम झेल ली। चलो, अब मुझको लग रहा है ये करेगा वापस चेंज, मगर स्वॉम्पर्ट में इस बार तो यू टर्न मारता हूँ, ना कि बोल्ट स्विच। हाँ, इसने स्वॉम्पर्ट को ही भेजा है, तो मैं भेजता हूँ प्रिमारिनिया को, क्योंकि बस यही इसमें एक अटैक झेल सकती है स्वॉम्पर्ट का, और हाइपर वॉइस। इसका स्वॉम्पर्ट होता है अब मेगा एवॉल्व, और मेरे पे मारता है एक अर्थक्वेक, जिससे प्रिमरीना ऑलमोस्ट 1 HP हो चुकी थी, मगर हाइपर वॉइस से स्वॉम्पर्ट भी 1 HP पे पहुंच गया है। अब भाई मेरे को प्रिमरीना का भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता तो बिल्कुल नहीं था, मगर खैर बाय प्रिमरीना। और अब मैं चेंज करता हूँ फ्लोटजल में। अब मुझे पता था ये फिर से चेंज कर लेगा, इसीलिए मैं इस पर मारता हूँ फ्लिप टर्न। और इसने भेजा क्योगर को, जो कि एक्सपेक्टेड था, इसीलिए मैं भेजता हूँ जेप्डोस को। अब ये मेरे हिसाब से फिर से चेंज करने वाला है, तो मैं फिर से यू टर्न ही मारूंगा इस पर। अब इस पर फ्लोटजल को भेज देता हूँ मैं वापस। हाफ पहले इसने अर्थक्वेक मार दिया, तो चलो फ्लिप टर्न से गया ये। और अब जेप्डोस, वैसे तो एक्सपेक्टेड है जेप्डोस इसको 1 शॉट कर देगा बोल्ट बीक से, मगर देखते हैं क्या होता है। बोल्ट बीक, और इसका गया क्योगर। और अब इसका लास्ट जर्नियस बचा है, वो भी 1 HP पे है, तो जेप्डोस उसको भी मार देगा पहले ही। और भाई आई एम चैंपियन नाउ। रखे गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। फक, ये कैसे हो गया? और भाई अब तुम कमेंट में बताओ अगली वीडियो तुम्हें किस रोम एक् के ऊपर चाहिए, या फिर किस गेम के ऊपर चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ वैसे एमरल्ड काइसो खेलने की। और बाकी तुम कमेंट में बताओ। वैसे तो शायद प्लेटिनियम काइसो की भी वीडियो आ सकती है, मगर वो आएगी तो फिर वो वीकली आएगी, मगर एमरल्ड काइसो की एक बड़ी वीडियो आएगी रेडिकल रेड की तरह, जो कि शायद 20 दिन से 1 महीना लग सकता है जिसको बनाने में, तो वो लेट ही आएगी अब तो।
teach you a good move. The move I have in mind is play and rough. Kinda like your mom is what the